देखो, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है रेफरल का। अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करते हो या फिर अपनी लीड्स जनरेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करवाते हो आपके थ्रू, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। लेकिन अब ये नहीं मिलेगा। आपने कितने ही सालों से मेहनत की है, बहुत सारे लोगों को ऐड किया होगा, लेकिन अब क्या होता है कि भाई एनएससी का एक नया सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं वो एनएससी के सर्कुलर के बाद जो रेफरल प्रोग्राम है उसको डिसकंटिन्यू करने में लग चुके हैं। सबसे पहले देखो, जेरोदा ने अपना जो प्रोग्राम था रेफरल का उसे सस्पेंड कर दिया गया है और जेरोदा ने एक दूसरा प्लान लॉन्च किया है कि भाई अब हम क्या करेंगे। पहले क्या है, देखो पैसे मिलते थे, कमीशन मिलता था, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि भाई हमारा इस प्लान के अकॉर्डिंग हम सिर्फ लोगों को जो एमसी चार्ज है उसमें छूट दे सकते हैं। ठीक है, आखिरकार रेफर एंड इनकम अर्निंग से कैसे पैसा कमाया जाता है, क्या तरीके होते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। देखो, मैंने खुद 1 से 2 लाख रुपए रेफर एंड अर्निंग से ही कमाए हैं। मैं खुद एक धन ऐप में पार्टनर हूं और मैं पार्टनर की वजह से देखो धन ऐप के बहुत सारे वीडियोस बना के डालता हूं और वहां से मेरे बहुत सारे लीड जनरेट होते हैं। अब मैं एक पूरी प्रोसेस बताता हूं आपको कि भाई कैसे आखिरकार रेफरल अर्निंग होती है, कैसे काम करता है, उसके बाद ये बंद क्यों हुआ है और अब क्या ऑप्शन है, सब कुछ बताऊंगा। देखो, आपको ऑथराइज पर्सन बनना पड़ता है आज के टाइम पे जो सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग, और मैं हाल फिलहाल में ऑथराइज पर्सन भी बन चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिए कि भाई रेफरल इनकम होती क्या है और कैसे काम कर सकती है। देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं, लोगों को यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं देते हैं। अब बहुत सारे ब्रोकर्स में सभी ने ये ऑफर निकाल रखा है कि भाई जो भी बंदा है, जो ब्रोकर में, जैसे कि धन ऐप को यूज करता हूँ, ठीक है। अब धन ऐप में दो ऑप्शन है। अगर आप धन ऐप को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ तो भाई आपको यहाँ पे 20% लाइफ टाइम तक कमीशन मिलता था। ठीक ठीक है। दूसरा, जो पार्टनर है, जो कि धन ऐप में पार्टनर बन जाते हैं, उनको जो कमीशन है वो 30% मिलता था। अब यहाँ पे एक समझिए कि भाई ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं रेफरल के थ्रू ये मिलता था। क्यों रेफरल के थ्रू मिलता था? तो जो भी यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, रेफरल कैसे किया जाता है, तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया या किसी भी कारण मैं अपना जो रेफर लिंक है, हमें एक लिंक मिलता है, उसके थ्रू अगर कोई भी बंदा अपना अकाउंट ओपन करता है और उससे ट्रेडिंग करता है तो भाई उसका जो भी ब्रोकरेज बनता है उसका कुछ 20% 30% हमें कमीशन मिलता है। ठीक है, मान लो मैंने एक रेफर लिंक था जो कि मेरे एक दोस्त को भेजा है, ठीक है, और उस दोस्त ने डीमेट अकाउंट बनाया और उसके बाद वो ट्रेडिंग करने लग गया है। मान लो उसके जो ब्रोकरेज है उसका चार्ज बना उसके 1,000 रुपए, ठीक है। उसका जो 1,000 रुपए का चार्ज है, मेरे को 30% कमीशन यहाँ पे मिलेगा, यानी 300 रुपए। तो इससे काफी अच्छी इनकम हो रही थी लोगों की, सबकी, बहुत सारे लोग कमा रहे थे। अब इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि देखो है ना, इनकम सोर्स सभी के होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इसमें देखो ब्रोकर का भी फायदा है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर को जो कमीशन है, जो कमाई है, थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। ब्रोकर अगर किसी को अपने पार्टनर बनाया है तो उसकी कमाई थोड़ी कम हो जाएगी, बट उसको क्लाइंट ज्यादा मिल जाएंगे, क्लाइंट ज्यादा मिल जाएंगे। और दूसरी चीज है भाई, हमें क्या फायदा है, हमें एक अलग इनकम सोर्स क्रिएट होता है। हमारा गया क्या है, हमने तो सिर्फ रेफर लिंक बताया उस बंदे को। अब अगले बंदे को कुछ नुकसान है या नहीं, जिसने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, देखो उसको कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि देखो मैंने, मान लो मेरे दोस्त को भेजा है, तो अगर वो बंदा ट्रेडिंग करने के लिए मेरे लिंक का यूज नहीं करता और डायरेक्ट अगर ओपन कर देता डीमैट अकाउंट, तो क्या उसके पैसे कम लगते? नहीं लगते। उससे पूरा जो चार्ज बन रहा था, मान लो उसने जो भी ट्रेडिंग की और उसका जो भी ब्रोकरेज बन रहा है, उसको अपना ब्रोकरेज तो देना ही है। हमें जो कमीशन मिलता है वो हमें इस कंपनी के थ्रू मिलता है, ना कि किसी उस बंदे के ट्रेड करने के बाद आप देखो उसका पैसा हमारे पास नहीं आता है। तो हमारा भी लीगल है, ठीक है, हमें भी पैसा मिलता है, उस बंदे को भी फायदा है, ठीक है, और हम कंपनी को भी फायदा है। मतलब सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, किसी का यहाँ पे नुकसान नहीं है इसमें। बट अब ये जो रेगुलेशन आई है इसमें क्या हुआ है कि भाई जो भी लोग, काफी मोटी मोटी भी कमाई होती है। देखो, अगर आप ऐसा समझिए, मैंने 1,000 लोगों को ऐड कर रखा है, तो मेरी मंथली इनकम 40 से 50 हजार, उससे भी ज्यादा हो सकती है। 50 हजार तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका कितने ही सालों से कितने ही ज्यादा लोगों को ऐड कर रहे हैं, उनकी मंथली इनकम देख लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे भी होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं,
सबकी रातों रात यहाँ पे इनकम बंद हो चुकी है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि आप जैसे मेरे जैसे उनकी भी बहुत अच्छी इनकम थी जो कि बंद हो चुकी है। अब इस सर्कुलर में बताया क्या गया है, इस सर्कुलर में ऐसा कहा गया है कि भाई जो भी ऑथराइज पर्सन बनेंगे वो ही सिर्फ रेफर से पैसा कमा सकते हैं। ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये सर्कुलर कहता क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सर्कुलर जारी किया था 14 अगस्त को, जिसमें बताया गया है कि भाई जो भी रेफर करके क्लाइंट्स बनाते हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनको क्या है कि जो रेफर कर रहे हैं उनका पैसा बंद करना है, और जो ऑथराइज पर्सन के लिए रजिस्टर कर लेते हैं वही सिर्फ पैसा कमा सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। ऑथराइज पर्सन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन है और ये क्या है यहाँ पे देख लो। ऑथराइज पर्सन कौन है? वह बंदा जो कि यहाँ पे इनके साथ मिला हुआ हो और उनको पूरी एक्सेस मिल जाते हैं उस प्लेटफॉर्म की। जैसे कि मैं हूं, अब मैंने गाइस रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस कंप्लीट किया आपको बताऊं तो एनएससी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो भी एक्सचेंज है उन सभी एक्सचेंज का एक चार्ज था, ठीक है। जैसे कि टोटल मेरे को 24,000 रुपये यहाँ पे पे करने पड़े, और उस 24,000 रुपये पे करने के बाद कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए, कुछ स्टाम्प पे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की गई, ठीक है। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ था कि भाई हम जो भी हैं यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से सबको जोड़ेंगे या फिर बिल्कुल लीगल तरीके से काम करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया और अब मैं यहाँ पे जो रेफरल हूँ वो ऑथराइज पर्सन बन चुका हूँ। अब ऑथराइज पर्सन बनने के बाद देखो मेरे हर साल 11-12 हजार रुपये एनएससी बीएससी को यहाँ पे देने पड़ेंगे मेंटेनेंस चार्ज। मेरी जो भी इनकम होगी उसमें से 11-12 हजार रुपये ये लेंगे। लेकिन अब चलो मेरी जो इनकम है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं रेफर से कमा सकता हूँ। लेकिन पहले हर बंदा कमा सकता था, मतलब आप भी, आपको कहीं पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल में ऐप है उसी के अंदर लिंक होता था और उससे आप पैसा कमा सकते थे। लेकिन अब हर कोई इंसान नहीं कमा सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है सिर्फ वो ही कमा सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। तो भाई ये थोड़ी मार्केट में है कि भाई बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो हो सकता है मतलब ही नहीं रहेगा ना यार। एक तो बताओ आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, आप अपना अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो और आपके किसी दोस्त ने रेफर किया है तो भाई आपका जो भी चार्ज बन रहा है आपको खुद से पैसा देना ही नहीं है, आपके दोस्त की तो इनकम बन रही है ना। और मान लो अगर उसी जगह आप हो, आपने अपने किसी फैमिली फ्रेंड को रेफर किया है, अब वो जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, वो 5 लाख से 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, उसका हर दिन जो ब्रोकरेज चार्ज है, ऐसा समझिए कि 10,000 रुपये उसका हर दिन ब्रोकरेज बन रहा है। उस 10,000 में से 3,000 रुपये आपको रोज ऐसे ही मिल रहे थे, लेकिन अब वो 3,000 रुपये आपको मिल ही नहीं रहे। तो भाई इस प्रकार से यहाँ पे ये जो फैसला लिया गया था, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इन्होंने बंद कर दिया है बिल्कुल ही देना कि भाई हम अब कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ब्रोकरेज रेफरल इनकम से पैसा कमाना है तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और पहले क्या है कि सभी ऐप में हम रह सकते थे, जैसे कि मैं एंजल वन और अपस्टॉक्स, धन ऐप, बहुत सारी कंपनीज में हम एक ही बंदा बन के सभी में से कमा सकता था। देखो हमारा जान नहीं रहा है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में लिंक डाल देता हूँ, और जो बंदे प्रेम से उस लिंक को ओपन करते हैं, उससे डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो भाई अपने को वहां पे कमीशन मिलता है। नेता हमने उन बंदों से लिया है, हमें कंपनी दे रही है, और हमने हमारी जो मेहनत है उस वीडियो में की है ताकि लोग उसको समझ सके, उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। एक तरीके से किसी का नुकसान नहीं है। तो भाई हम अलग अलग ऐप के सारे के हम पार्टनर बन के उनके वीडियोस में उनकी जानकारी देते हैं, और वहां से जो लोग हैं वो कनेक्ट करके आराम से ओपन कर सकते हैं। बट अब आप एक नियम आ चुका है, सिर्फ एक ही ब्रोकर के अंदर आप पार्टनर बनकर रह सकते हो, सिर्फ एक ब्रोकर। यानी पहले जहां पे हम 4, 5, 10 कितने भी हो सभी जगह से पैसा कमा सकते थे, अब आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, ऑथराइज पर्सन बनना है, उसके बाद भी आपको सिर्फ एक ही ब्रोकर के अंदर आप पार्टनर बन के रह सकते हो। तो ये नियम है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बट इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट पड़ेगा, जिन लोगों को एक इनकम सोर्स क्रिएट था। देखो ज़्यादा बड़े की नहीं बात करेंगे, बट एक जो मिडिल क्लास है या फिर हमारे से जो छोटे यूट्यूबर्स हो सकते हैं, उन सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि उनका एक इनकम सोर्स क्रिएट हो रहा था वो इनकम सोर्स बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसे में फायदा किसको हुआ? ये चीज़ है भाई, एनएससी को पूरी तरीके से फायदा हुआ है। क्यों हुआ कि देखो पहले ये फीस वगैरह नहीं लेते थे, और अगर ये सभी को रखेंगे तो भाई सभी से तो पैसा ले नहीं सकते, और सब लोग इनको पैसा देंगे नहीं।
अभी देखो 24,000 रुपये ये पर एपी से कमाएंगे, यानी ऑथराइज पर्सन से। और जो भी लोग अच्छी कमाई करते हैं धीरे धीरे सभी बनेंगे, क्योंकि इनमें इनकम तो है भाई, ठीक है। तो 24,000 रुपये आप सोचिए कि भाई एक बंदे से ये कमा रहे हैं, अगर 100 बंदे हो, 1000 बंदे हो, उससे भी ज्यादा अपने यहाँ पे होंगे, कम से कम 5-6 लाख ऑथराइज पर्सन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी हर साल 11,000 रुपये की यहाँ पे एनएससी बीएससी पैसा कमाने वाले हैं। तो अपना पेट भरने के लिए दूसरों के पेट पे लात मार दी, और कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।